स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग अब 8th क्लास में पहुंच गए हैं, जो कि एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, रूल के हिसाब से आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। तो कंग्रेचुलेसन आपको। अब इसके साथ में आपको अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रमोट तो कर दिए गए हैं, तो आपको स्टडी भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जो 7th के स्टूडेंट्स थे अभी 8th में पहुंच गए हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पर यहाँ फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग का है, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने अच्छे से डेमोस्ट्रेशन किया है और पूरे प्रैक्टिस सेट को वहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, बात आती है पैरेलल। पैरेलल की बात क्या होती है? पैरेलल का मीनिंग होता है, हिंदी में अगर बोलें तो समानांतर बोलते हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। जब किसी दो लाइन में जो स्टार्टिंग में अंतर हो, यही लास्ट तक चलते जाए या इन्फिनिट लूप में आगे तक चलते जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मीनिंग कि जो आगे तक इन्फिनिट लूप पर कहीं पर भी एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट न करती हो, तो इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ करा है, लाइन एल है और एक लाइन एम है। नीचे हमने एल ड्रॉ करा है और ऊपर हमने एम ड्रॉ करा है। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो आपको गैप दिख रहा है, यही गैप आपको मिडिल में देखिए या एंड तक देखते जाइए, आपको इक्वल गैप मिलेगा। जब इक्वल गैप स्टार्टिंग से लास्ट तक रहेगा, तो उसको कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की संभावना नहीं बनती है, तो इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसका छोटा सा डिफिनीशन दिया गया है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी आपको, क्योंकि ये अभी 8th में पढ़ेंगे, 9th 10th में भी यही सारी चीज़ें चलने वाली है। तो आपका बेसिक, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा स्टूडेंट, तो आपको आगे भी मैथ में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पैरेलल लाइन का डिफिनीशन दिया है, देखिए, द लाइन्स विच डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्या दिया गया है? जब कोई लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब बात आती है ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल किसको बोलते हैं? देखिए, ट्रांसवर्जल के लिए क्या दिया है? If a line intersect given two lines in two distinct point, then that line is called a transversal of those two lines। बताया जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए मैं लाइन बना देता हूँ, है ना। आपको अभी पैरेलल आपने पढ़ा, अब हम ट्रांसवर्जल को देखेंगे। देखिए, मान लीजिए एक लाइन आपकी यहाँ पर है, एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा और एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर। लाइन चाहे जैसी हो, यहाँ दो लाइन की बात की जा रही है। ठीक है, दो लाइन को अगर हम किसी लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे भी आप इंटरसेक्ट कीजिए। अब क्या किया? दो लाइन को एक लाइन से हमने इंटरसेक्ट करा। जैसे मान लीजिए ये लाइन आपकी एम है और ये लाइन एन है और ये लाइन आपकी एल है। ठीक है, क्या करा हमने? एम एन दो लाइन है, वो चाहे पैरेलल है या नहीं है, दो लाइन की बात हो रही। ठीक है, जब दो लाइन को किसी हम एक लाइन से क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो जिस लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं, जो लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन। तो ये हमारी लाइन कौन सी कही जाएगी? ये हमारी लाइन ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए पर कट कर रही है और यहाँ बी पॉइंट पे कट कर रही। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ए क्या हुआ? ए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और यहाँ पर बी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, लेकिन ये दोनों लाइन क्या हो गई? इसको एल ने इंटरसेक्ट करा। इसके लिए क्या बोला जाएगा कि एल इज द इंटरसेक्शन या ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ अ लाइन एल, लाइन एन एंड लाइन एम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? अब देखिए, जब दो लाइन को कोई एक लाइन से हम क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको हम ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। क्लियर है?
अब जब हम ट्रांसवर्जर लाइन इसको बनाए तो आप देखेंगे कि ये दो लाइन को एक लाइन से हमने इंटरसेक्ट करा तो हमारे पास कितने टाइप के एंगल बनते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको बोलूं, मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझने के लिए, आपको यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये दो लाइन हो गई, इस लाइन से हमने इंटरसेक्ट करा, ठीक है। ये लाइन को हम मान लिए N है, तो ये लाइन हमारा M है और इसको L माने। तो अब कितने एंगल बनते हैं यहाँ पर? देखिए, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। सेम ये फर्स्ट लाइन की बात हो गई, तो सेम जितना फर्स्ट पे बना है उतना ही सेकेंड पर भी बनेगा, सेकेंड पर भी। टोटल हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल एंगल हमारे पास कितने फॉर्म हो रहे हैं? दो लाइन को अगर एक लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जर, जब दो लाइन को हम एक लाइन से ट्रांसवर्जर लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो टोटल 8 एंगल हो गए। अब इसमें बात आती है कि एंगल तो बन गए, 8 एंगल बन गए, तो 8 एंगल तो एक साइज के नहीं होंगे, सेम साइज के नहीं होंगे, इसके भी कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें जब हमने दो लाइन को एक लाइन से इंटरसेक्ट करा तो हमारे पास एंगल बने 8। अब इन एंगल में कुछ एंगल क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कुछ एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, कुछ एंगल एक्सटीरियर एंगल होंगे और कुछ एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, कुछ एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर हम देखें सेम वे में सेम साइड में, अब देखिए इस लाइन में क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। तो अब यहाँ हम करेस्पॉन्डिंग की बात करें तो करेस्पॉन्डिंग में अगर देखेंगे दोस्त, तो करेस्पॉन्डिंग में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको एंगल 1, अगर एंगल 1 का सेम जिसका सेम, जैसे जिसका हाथ अगर इधर दिख रहा है तो हाथ भी इधर दिखेगा, एक ही जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखे, तो एंगल 1 देखेंगे तो एंगल किसके स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है? एंगल 5 की तरह दिख रहा है, ठीक है। एंगल 5 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। एंगल बी किसका करेस्पॉन्डिंग है? एंगल 6 का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 6 का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। एंगल 4 की बात करें तो एंगल 8 का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और एंगल 3 की बात करें तो एंगल 7 का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये तो हमने किसको देखा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको आप बार बार वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, अब देखिए बात आती है इंटीरियर एंगल की। अब देखिए, टोटल एंगल कितने फॉर्म हुए? 8 एंगल फॉर्म हुए। 8 एंगल में क्या है? कुछ एक्सटीरियर है, कुछ इंटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। अब देखिए बाहर क्या दिख रहा है? बाहर की तो हमारा जो लाइन के ऊपर है वो क्या? बाह्य साइड है, और लाइन के जो नीचे साइड है, दूसरी लाइन के नीचे वाली साइड का भी जो भी क्या है? एक्सटीरियर है, बाह्य है, ठीक है। अब इंटीरियर क्या आएगा? जो दोनों लाइन के अंदर वाला पार्ट है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? इंटीरियर है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? इंटीरियर है। इस पार्ट में जितने एंगल बने रहेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो एंगल हमारा 3 और 6 इंटीरियर एंगल हो गया एक साइड का, और दूसरे साइड का एंगल 4 और 5 इंटीरियर हो गया दूसरे साइड का, ठीक है। क्लियर है? अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। अब देखिए, अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? बेसिक आप अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स, बेसिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए, जो जेड बन रहा है ना यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो मैं इसकी बात करूँ तो इसको आप देखेंगे तो मैं जेड जैसा बना देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा जेड कैसा होता है आपका? ऐसे ही होता है ना। ये क्या है? जेड है, ये जेड हो गया। तो जेड के फॉर्म में जो एंगल फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल किसका है? देखिए यहाँ पर ये जो 4 है, 4 अल्टरनेट किसका है? 6 का है। मतलब जो 4 की साइज रहेगी वही 6 की भी साइज रहेगी। अल्टरनेट एंगल हम अपोजिट एंगल को बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या है? 6 है, 4 का अपोजिट 6। और जेड एक ऐसा भी बन रहा है, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जेड
इस साइड ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3 अपोजिट है किसका, 5 का। तो इस तरह से इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम चलते हैं, देखिए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 को भी इसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि बेसिक आपने समझ लिया तो बेसिक ही यहाँ पर पूछा गया है। बेसिक को आपने अच्छे से जान लिया है तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, बेसिक आपको आ गया तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमको दिया गया है। अभी जो चीज़ें हमने पढ़ा है यहाँ पर हमको बता देना है, ठीक है। फिल द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। अब यहाँ पर हमको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिसको क्या करना है, फिल करना है। उसको हमको क्या करना है, फिल करना है। अब फिल किससे करना है, हमको एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। आप डायग्राम को देखकर इसको फिल कर दीजिए और आपका आंसर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है तो आंसर देने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल को बुझे, यहाँ 2 लाइन खींची गई है, ठीक है। 2 लाइन को क्या किया गया है, एक लाइन से हमने इंटरसेक्ट करा है। जब हमने इंटरसेक्ट करा तो टोटल 8 एंगल बनते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बने हैं और 8 एंगल का नाम दिया गया है। फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए अब भी हमने जस्ट आपको बताया स्टूडेंट्स कि करेस्पॉन्डिंग क्या होता है, सेम साइज का होता है और सेम साइड में होता है, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग की बात करें तो हमारा देखिए ये P है, तो P का करेस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, P के करेस्पॉन्डिंग सेम साइड में हमको क्या दिख रहा है, देखिए जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है। तो इसका करेस्पॉन्डिंग क्या है, W। इसका करेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल P का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, W, ठीक है। तो इसका आ जाएगा W। B पर चलते हैं, Q की बात आती है तो Q, और Q का क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, X दिख रहा है। तो यहाँ पर हम X फिल कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे और बेसिक समझ लेंगे तो आपको पूरे लाइफ में काम देने वाली चीज़ें हैं। अब चलिए हम R पर चलते हैं। R कहाँ पर है, देखिए हमारा R यहाँ पर दिख रहा है ना। और R का अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, हमारा करेस्पॉन्डिंग जो है उसके नीचे साइड, क्योंकि हमारा ये जो एंगल है ऐसा नीचे साइड में बना है, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, ऐसे नीचे साइड में बना रहेगा। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल Y हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एंगल देखिए S का क्या दिया है, S का आएगा Z। S हमारा यहाँ पर है, देखिए ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है क्या है, Z वाले को हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल Z, ठीक है। आई होप कि आपने इसको करेस्पॉन्डिंग को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंटीरियर की। अब हम बात किसकी करेंगे, इंटीरियर की। इसी को हमको देखना है, डायग्राम को हमको इसको ही देखना है। चलिए इंटीरियर की देख लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या है हमारा, इंटीरियर की बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए इंटीरियर में हमको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए S का इंटीरियर क्या है, W। S का इंटीरियर क्या मिलेगा आपको, S का इंटीरियर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए इंटीरियर की बात हो रही है ना, तो S और W, ठीक है। S का इंटीरियर हमारा W हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका W S का, और W का क्या आएगा, W का आ जाएगा आपका, W का S आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखने में कुछ लगता है कि वर्ड आगे पीछे हो गए हैं, तो आपको दूसरे का बताना है। दूसरे का आप क्या बताएंगे, यहाँ देखिए W का S हुआ और यहाँ X। यहाँ हमसे किसका पूछना चाहिए, X का पूछना चाहिए था, W और S। तो S का W हुआ, W का S हुआ, और यहाँ अगर रहता किसका, X का पूछा जा रहा था तो हम क्या लिखते, X का हमको लिखना होता, X को हम किससे दिखाते, R को दिखाते। X का हम किसको दिखाते, R का दिखाते। तो आप जितना चाहिए उतना दिखा सकते हैं। अगर आपसे एक्सटीरियर पूछा जाता तो देखिए एक्सटीरियर यहाँ है, एक्सटीरियर यहाँ पर है, एक्सटीरियर यहाँ है, एक्सटीरियर यहाँ है। इसका P का एक्सटीरियर Z, Q का एक्सटीरियर Y, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ एंगल। अब यहाँ हमको पेयर्स दिखाना है एंगल का। देखिए 2 लाइन है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो क्या है, 2 लाइन को एक लाइन से इंटरसेक्ट कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर फिगर कुछ ऐसा बना था, यहाँ पर फिगर कुछ ऐसा बना है। तो फिगर का टेंशन मत लीजिए, फिगर का टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है।
अब देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? इंटीरियर अल्टरनेट की बात हो रही। जब इंटीरियर अल्टरनेट की बात होगी तो देखिए हमारा क्या है, ये दो लाइन है। हमने बताया है कि जो जेड फॉर्म करेगा, जो जेड कुछ ऐसा, देखिए एक तो इधर जेड बनेगा और एक ऐसा जाएगा तो इधर अपोजिट बनेगा। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल पूछा जा रहा है किसका? इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल हमारा क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए इंटीरियर बात करें तो यहाँ पर क्या है? सी। यहाँ पर क्या है हमारा एंगल? सी। तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं आंसर। आंसर में लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट का क्या लिखते हैं यहाँ? सी का अल्टरनेट क्या है? ई। तो एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल ई आ जाएगा। आगे बात करें तो क्या आएगा? बी के देखते हैं सेकेंड बी। तो बी का क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी का आ जाएगा अपोजिट एच है, ठीक है। तो बी एंड एच आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा हमसे पूछा जा रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल। हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग किसका कौन सा है? अब करेस्पॉन्डिंग की बात करें तो हमारा देखिए एंगल ए किसका करेस्पॉन्डिंग है? एंगल ए की बात करें तो एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है? देखिए इसको अगर हम देखें तो एंगल ए और एंगल क्या है यहाँ? ई। इस तरह से अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है। ये सेम साइज पे है, दो लाइन को देखिए और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड वाले पॉइंट के लिए लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ई आएगा, एंगल ई आएगा, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल ई। आगे हम देखते हैं एंगल बी। देखिए एंगल बी क्या है? अगर हम इसको देखें तो इनसाइड में बना है, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे तो एफ मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा एंगल बी एंड एंगल एफ मिलेगा, एंगल एफ मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करें तो ए बी का हो गया, ई एफ दिखाया। सेम ऐसे ही हमको किसका दिखाना होगा? एंगल डी। एंगल डी को किसको दिखाएंगे? एंगल एच, एंगल एच आएगा। देखिए सेम टाइप के हैं ना, इस साइड में है और जैसा इधर है वैसे ही इधर बना है, तो इसका हो जाएगा एच। आगे हम देखते हैं, आगे हमको क्या मिलेगा? आगे हम सी पर चलते हैं। सी इंटीरियर में है तो इसके नीचे जी। तो एंगल सी, यहाँ हम लिखेंगे एंगल सी एंड एंगल जी, ठीक है। इस तरह से हम इसको बता देंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है पिक्चर, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है? इंटीरियर एंगल। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल भी हम बता देते हैं यहाँ थर्ड लिख के हम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब इनसाइड। देखिए एंगल बी एंड एंगल ई क्या है? इंटीरियर एंगल है। और क्या है? एंगल देखिए ये सी एंड एंगल, और कौन सा? एंगल एच हमारा क्या है? यहाँ पर इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इस प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए, पूरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।